नमस्कार दोस्तों, अगर आपको मेरे चैनल के कंटेंट अच्छे लगते हो तो मैं आपसे अनुरोध करूंगी कि मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि मेरे द्वारा अपलोड की हुई कहानियाँ सबसे पहले आप तक पहुँचे। धन्यवाद। निर्मला मुंशी प्रेमचंद्र द्वारा रचित प्रसिद्ध हिंदी उपन्यास है। इसका प्रकाशन सन 1927 में हुआ था। सन 1926 में दहेज प्रथा और अनमेल विवाह को आधार बनाकर इस उपन्यास का लेखन प्रारंभ हुआ। इस उपन्यास की कथा का केंद्र और मुख्य पात्र निर्मला नाम की 15 वर्षीय सुंदर और सुशील लड़की है। तो प्रस्तुत है निर्मला का शेष भाग। निर्मला ने पति की ओर निर्भय नेत्रों से देखते हुए कहा, डॉक्टर ने क्या सलाह दी? मुंशी जी, सब के सब भांग खाए हैं, कहते हैं ताज़ा खून चाहिए। निर्मला, ताज़ा खून मिल जाए तो प्राणों की रक्षा हो सकती है। मुंशी जी ने निर्मला की ओर तीव्र नेत्रों से देखकर कहा, मैं ईश्वर नहीं हूं और न डॉक्टर को ही ईश्वर समझता हूं। निर्मला, ताज़ा खून तो ऐसी दुर्लभ वस्तु नहीं। मुंशी जी, आकाश के तारे भी कोई दुर्लभ नहीं। निर्मला, मैं अपना खून देने को तैयार हूं, डॉक्टर को बुलाइए। मुंशी जी ने विस्मित होकर कहा, तुम? निर्मला, हाँ, मेरे खून से काम चलेगा ना? मुंशी जी, तुम अपना खून दोगी? नहीं, तुम्हारे खून की जरूरत नहीं है, इसमें प्राणों का भय है। निर्मला, मेरे प्राण किस दिन काम आएंगे? मुंशी जी ने सजल नेत्र होकर कहा, नहीं निर्मला, उसका मूल्य अब मेरी निगाहों में बहुत बढ़ गया है। आज तक वह मेरे भोग की वस्तु थी, आज से वह मेरी भक्ति का विषय है। मैंने तुम्हारे साथ बड़ा अन्याय किया है, मुझे क्षमा करो। जो कुछ होना था हो गया, किसी की कुछ न चली। डॉक्टर साहब निर्मला की देह से रक्त निकालने की चेष्टा कर ही रहे थे कि मनसाराम अपने उज्जवल चरित्र की अंतिम झलक दिखाकर इस ब्रह्मलोक से विदा हो गया। कदाचित इतनी देर तक उसके प्राण निर्मला की ही राह देख रहे थे। उसे निष्कलंक सिद्ध किए बिना वह देह कैसे त्याग सकता था? अब उसका उद्देश्य पूरा हो गया। मुंशी जी को निर्मला के निर्दोष होने का विश्वास हो गया था, पर कब? जब हाथ से तीर निकल चुका था, जब मुसाफिर ने रकाब में पांव डाल दिया था। पुत्र शोक में मुंशी जी का जीवन भार स्वरूप हो गया। उस दिन से फिर उनके होठों पर हंसी न आई। यह जीवन अब उन्हें व्यर्थ सा जान पड़ता था। कचहरी जाते, पर मुकदमों की पैरवी करने के लिए नहीं, केवल दिल बहलाने के लिए घंटे 2 घंटे में वहां जाकर वापस आ जाते। खाने बैठते तो कौर मुंह में न जाता। निर्मला अच्छी अच्छी चीज पकाती, पर मुंशी जी 2-4 कौर से अधिक न खा पाते। ऐसा जान पड़ता कि कौर मुंह से निकल आता है। मनसाराम के कमरे की ओर जाते ही उनका हृदय टूट टूट हो जाता था। जहां उनकी आशाओं का दीपक जलता रहता था, वहां अब अंधकार छाया हुआ है। उनके 2 पुत्र अब भी थे, लेकिन दूध देती हुई गाय मर गई तो बचिया का क्या भरोसा? जब फूलने फलने वाला वृक्ष गिर पड़ा, नन्हे नन्हे पौधों से क्या आशा? यूं तो जवान बूढ़े सभी मरते हैं, लेकिन दुख इस बात का था कि उन्होंने स्वयं लड़के की जान ली। जिस दम यह बात याद आ जाती तो ऐसा मालूम होता था कि उनकी छाती फट जाएगी, मानो हृदय बाहर निकल पड़ेगा। निर्मला को पति से सच्ची सहानुभूति थी। जहां तक हो सकता था वह उनको प्रसन्न रखने की फिक्र करती थी और भूल कर भी कभी पिछली बातें जबान पर न लाती थी। मुंशी जी उससे मनसाराम की कोई चर्चा करते शर्माते थे। उनकी कभी कभी ऐसी इच्छा होती थी कि एक बार निर्मला से अपने मन के सारे भाव खोलकर रख दूं, लेकिन लज्जा रोक लेती थी। इस भांति उन्हें वह सांत्वना न मिलती थी जो अपने व्यथा कह डालने से दूसरों को अपने गम में शरीक कर लेने से प्राप्त होती है। मवाद बाहर न निकलकर अंदर ही अंदर अपना विष फैलाता जाता था। दिनों दिन देह घुलती जा रही थी। इधर कुछ दिनों से मुंशी जी और उन डॉक्टर साहब में जिन्होंने मनसाराम को दवा दी थी, उनमें याराना हो गया था। बेचारे कभी कभी आकर मुंशी जी को समझा जाया करते थे। कभी कभी उनको अपने साथ हवा खिलाने के लिए खींचे लिए जाते थे। उनकी स्त्री भी 2-4 बार निर्मला से मिलने आई थी। निर्मला भी उनके घर गई थी, मगर वहां से जब लौटती तो कई दिनों तक उदास रहती थी। उस दंपत्ति का सुखमय जीवन देखकर उसे अपनी दशा पर दुख हुए बिना नहीं रहता था। डॉक्टर साहब को कुल 200 रुपये मिलते थे, पर इतने में ही दोनों आनंद से जीवन व्यतीत कर रहे थे। घर में केवल एक मेहरी थी। गृहस्थी का बहुत सारा काम स्त्री को अपने हाथों से ही करना पड़ता था। गहने भी उसके देह पर बहुत कम थे, पर उन दोनों में वह प्रेम था
जो धन के तृण के बराबर भी परवाह नहीं करता था। पुरुष को देखकर स्त्री का चेहरा खिल उठता था, स्त्री को देखकर पुरुष निहाल हो जाता था। निर्मला के घर में धन इससे कहीं अधिक था। आभूषणों से उसकी देह फटती रहती थी। घर का कोई काम भी उसे अपने हाथों न करना पड़ता था। पर निर्मला संपन्न होते हुए भी उससे कहीं अधिक दुखी थी, और सुधा विपणन होने पर भी सुखी। सुधा के पास कोई ऐसी वस्तु थी जो निर्मला के पास न थी, जिसके सामने उसे अपना वैभव भी तुच्छ जान पड़ता था। यहाँ तक कि वह सुधा के घर गहने पहनकर जाते भी शर्माती थी। एक दिन निर्मला डॉक्टर साहब के घर आई। उसे उदास देख सुधा ने पूछा, बहन, आज बहुत उदास हो, वकील साहब की तबीयत ठीक है ना? निर्मला, क्या कहूँ सुधा, उनकी दशा दिन ब दिन खराब होती जा रही, कुछ कहते नहीं बनता, न जाने ईश्वर को क्या मंजूर है। सुधा, हमारे बाबूजी तो कहते हैं कि उन्हें कहीं जलवायु बदलने जाना चाहिए, नहीं तो कोई भयंकर रोग खड़ा हो जाएगा। कई बार वकील साहब से भी कह चुके हैं, पर वह यही कह दिया करते हैं कि मैं बहुत अच्छी तरह से हूँ, मुझे कोई शिकायत नहीं। आज तुम कह के देखना। निर्मला, जब डॉक्टर साहब की नहीं सुनी तो मेरी क्या सुनेंगे? यह कहते कहते निर्मला की आंखें डबडबा गई, और जो शंका इधर कुछ महीने से उसके हृदय को विकल करती रहती थी, उसके मुख से निकल पड़ी। अब तक उसने यह शंका किसी को भी नहीं बताई थी, अपने तक छुपा कर रखी थी। बोली, बहन, मुझे लक्षण कुछ अच्छे मालूम नहीं होते, देखे भगवान क्या करते हैं। सुधा, तुम आज उनसे खूब जोर देकर कहना कि जलवायु बदलने जाना चाहिए। 2-4 महीने बाहर रहेंगे तो बहुत सारी बातें भूल जाएंगे। मैं तो समझती हूँ कि शायद मकान बदलने से भी उनका शोक कुछ कम हो जाएगा। तुम भी कहीं बाहर न जा सकोगी। यह कौन सा महीना है निर्मला? निर्मला, 8वां महीना बीत रहा है। यह चिंता तो मुझे भी मारे डालती है। मैंने तो इसके लिए ईश्वर से कभी प्रार्थना न की थी। यह बला मेरे सिर न जाने क्यों मर दी। मैं बड़ी अभागिन हूँ बहन। विवाह के 1 महीने पहले ही पिता का देहांत हो गया। उनके मरते ही मेरे सिर सनीचर सवार हो गए। जहाँ पहले विवाह की बात पक्की हुई थी, उन लोगों ने आंखें फेर ली। बेचारी अम्मा को हार कर मेरा विवाह यहाँ करना पड़ा। अब छोटी बहन का विवाह होने वाला है। देखें उसकी नाव किस घाट जाती है। सुधा, जहाँ पहले विवाह की बातचीत हुई थी, उन लोगों ने क्यों इनकार कर दिया? निर्मला, यह तो वे ही जाने। पिताजी नहीं रहे तो सोने की गठरी कौन देता? सुधा, यह तो नीचता है। कहाँ के रहने वाले थे? निर्मला, लखनऊ के। नाम तो याद नहीं, आबकारी के कोई बड़े अफसर थे। सुधा ने गंभीर भाव से पूछा, उनका लड़का क्या करता था? निर्मला, कुछ नहीं, कहीं पढ़ता था, पर बड़ा होनहार था। सुधा ने सिर नीचे करके कहा, उसने अपने पिता से कुछ न कहा? वह तो जवान था, अपने बाप को दबा सकता था। निर्मला, अब यह क्या मैं जानूं बहन, सोने की गठरी किसे प्यारी नहीं होती। जो पंडित मेरे यहाँ संदेश लेकर आया था, उसने तो यही कहा कि लड़का भी इनकार कर रहा है। लड़के की माँ अलबत्ता देवी थी। उसने पुत्र और पति दोनों को समझाया, पर उनकी एक न चली। सुधा, मैं तो उस लड़के को पाती तो खूब आड़े हाथों लेती। निर्मला, मेरे भाग्य में जो लिखा था वो हो चुका। बेचारी कृष्णा न जाने कहाँ जाएगी। संध्या समय निर्मला के जाने के बाद जब डॉक्टर साहब बाहर आए तो सुधा ने कहा, क्यों जी, तुम उस आदमी को क्या कहोगे जो एक जगह विवाह ठीक कर लेने के बाद फिर लोभवश किसी दूसरी जगह जाता है? डॉक्टर सिन्हा ने स्त्री की ओर कौतूहल से देखा। ऐसा नहीं करना चाहिए, और क्या? सुधा, यह क्यों नहीं कहते कि यह घोर नीचता है, पहले सिरे का कमीनापन है? सिन्हा, हाँ, यह कहने में भी मुझे कोई इनकार नहीं। सुधा, फिर किसका अपराध बढ़ा, वर का या वर के पिता का? सिन्हा की समझ में अभी तक नहीं आया कि सुधा के इन प्रश्नों का आशय क्या है। विस्मय से बोले, ऐसी स्थिति हो अगर कि वर पिता के अधीन हो तो पिता का ही अपराध समझो। सुधा, अधीन होने पर भी क्या जवान आदमी का अपना कोई कर्तव्य नहीं? अगर उसे अपने लिए एक नए कोट की जरूरत हो तो वह पिता के विरोध करने पर भी उसे रोध होकर बनवा लेता है। तो क्या ऐसे महत्वपूर्ण विषय में वह अपनी आवाज पिता के कानों तक नहीं पहुंचा सकता? यह कहो कि वर और उसका पिता दोनों अपराधी हैं, परंतु वर अधिक।
बूढ़ा आदमी सोचता है, मुझे तो सारा खर्च संभालना पड़ेगा, कन्या पक्ष से जितना ऐंठूं उतना ही अच्छा। मगर वर का धर्म है कि यदि वह स्वार्थ के हाथों बिल्कुल बिक नहीं गया है तो अपने आत्मबल का परिचय दे। अगर वह ऐसा नहीं करता है तो मैं कहूंगी कि वह लोभी है और कायर भी। दुर्भाग्यवश ऐसा ही एक प्राणी मेरा पति है और मेरी समझ में यह नहीं आता कि किन शब्दों से उसका तिरस्कार करूं। सिन्हा ने हिचकिचाते हुए कहा, वह वह दूसरी बात थी, लेन देन का कारण नहीं था। बिल्कुल दूसरी बात थी। कन्या के पिता का देहांत हो गया था। ऐसी दशा में हम लोग क्या करते? यह भी सुनने में आया था कि कन्या में ऐब है। वह बिल्कुल दूसरी बात थी। मगर तुमसे यह कथा किसने कही? सुधा। कह दो कि वह कन्या कानी थी या कुबड़ी थी, या नाइन के पेट की थी या भ्रष्टा थी। इतनी कसर क्यों छोड़ दी? भला सुनो तो, कन्या में क्या ऐब था? सिन्हा। मैंने देखा तो नहीं था, सुनने में आया था कि कोई ऐब है। सुधा। सबसे बड़ा ऐब यही था कि उसके पिता का स्वर्गवास हो गया था और वह कोई लंबी चौड़ी रकम न दे सकता था। इतना स्वीकार करते झेपते क्यों हो? मैं तुम्हारे कान तो न काट लूंगी। अगर दो चार फिक्रे कहूं तो इस कान से सुनकर उस कान से उड़ा देना। ज्यादा ची चपड़ करूं तो छड़ी से काम ले सकते हो। औरत जात डंडे से ही ठीक रहती है। अगर उस कन्या में कोई ऐब था तो मैं कहूंगी लक्ष्मी में भी ऐब है। तुम्हारी खोटी थी और क्या, बस तुम्हें मेरे पल्ले पड़ना था। सिन्हा। तुमसे किसने कहा कि वह ऐसी वैसी थी? जैसे तुमने किसी से सुनकर मान लिया। सुधा। मैंने सुनकर नहीं मान लिया, अपनी आंखों से देखा है। ज्यादा बखान क्या करूं? मैंने ऐसी सुंदर स्त्री कभी नहीं देखी। सिन्हा ने व्यग्र होकर पूछा, क्या वह यहीं रहती है? सच बताओ, उसे कहाँ देखा? क्या तुम्हारे घर आई थी? सुधा। हाँ, मेरे घर आई। एक बार नहीं, कई बार। मैं भी उसके घर जा चुकी हूँ। वकील साहब की बीवी ही वही कन्या है जिसे आपने ऐबों के कारण त्याग दिया। सिन्हा। सच? सुधा। बिल्कुल सच। और अगर आज उसे मालूम हो जाए कि आप ही वही महापुरुष हैं तो शायद फिर कभी इस घर में कदम ना रखे। ऐसे सुशीला, घर के कामों में निपुण और ऐसी परम सुंदरी स्त्री इस शहर में दो चार ही होंगे। तो मेरा बखान करते हो? मैं उसकी लौंडी बनने योग्य भी नहीं हूं। घर में ईश्वर का दिया हुआ सब कुछ है, मगर जब प्राणी में ही मेल नहीं तो सब रहकर क्या करेगा? धन्य है उसके धैर्य को जो उस बूढ़े खूसट वकील के साथ जीवन के दिन काट रही है। मैंने तो कब का जहर पी लिया होता। मगर मन की व्यथा कहने से थोड़ी प्रकट होती है। हंसती है, बोलती है, गहने पहनती है, पर रोया रोया सा मुंह रहता है उसका। सिन्हा। वकील साहब की खूब शिकायत करती होगी। सुधा। शिकायत क्यों करेगी? क्या वह उसके पति नहीं? संसार में अब उसके लिए जो कुछ है वकील साहब ही हो, वह बूढ़े हो या रोगी हो, पर है तो उसके स्वामी। कुलवंती स्त्रियां अपने पति की निंदा नहीं करती, यह कुलटाओं का काम है। वह उनकी इस दशा को देखकर कुढ़ती है, पर मुंह से कुछ कह नहीं सकती। सिन्हा। इन वकील साहब को क्या सूझी जो इस उम्र में विवाह करने चले? सुधा। ऐसे आदमी न हो तो गरीब कुंवारियों की नाव कौन पार लगाए? तुम और तुम्हारे साथी तो बिना भारी गठरी लिए बात नहीं करते, तो फिर ये बेचारे किसके घर जाएं? तुमने यह बड़ा भारी अन्याय किया और तुम्हें इसका प्रायश्चित करना पड़ेगा। ईश्वर उसका सुहाग अमर रखे। लेकिन अगर वकील साहब को कहीं कुछ हो गया तो बेचारी का जीवन नष्ट हो जाएगा। आज तो वह बहुत रोती थी। तुम लोग सचमुच बड़े निर्दयी हो। मैं तो अपने सोहन का विवाह किसी गरीब लड़की से करूंगी। डॉक्टर साहब ने यह पिछला वाक्य नहीं सुना। वह घोर चिंता में पड़ गए। उनके मन में यह प्रश्न उठ उठ कर उन्हें विकल करने लगा। कहीं वकील साहब को कुछ हो गया तो? आज उन्हें इस स्वार्थ का भयंकर स्वरूप दिखाई दिया। वास्तव में यह उन्हीं का अपराध था। अगर उन्होंने पिता को जोर देकर कहा होता कि मैं कहीं और विवाह न करूंगा, तो क्या वह उनकी इच्छा के विरुद्ध विवाह कर देते? सहसा सुधा ने कहा, कहो तो कल निर्मला से तुम्हारी मुलाकात करवा दूं। जरा वह भी तो तुम्हारी सूरत देख ले। वह कुछ बोलेगी तो नहीं, पर कदाचित एक दृष्टि से तुम्हारा वह तिरस्कार कर देगी जिसे तुम कभी नहीं भूलोगे। बोलो, मिलवा दो कल? तुम्हारा बहुत संक्षिप्त परिचय भी करा दूंगी। सिन्हा ने कहा, नहीं सुधा, तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ, ऐसा गजब न करना, नहीं तो सच कहता हूँ, घर छोड़कर भाग जाऊंगा। सुधा। जो कांटा बोया है उसका फल खाते डरते क्यों हो? जिसकी गर्दन पर कटार चलाई है
जरा उसे तड़पते भी तो देखो। मेरे दादाजी ने 5,000 दिए ना, अभी छोटे भाई के विवाह में 5-6 हजार और मिल जाएंगे। फिर तो तुम्हारे बराबर धनी संसार में दूसरा कोई और न होगा। 11,000 बहुत होते हैं, बाप रे बाप, 11,000 उठा उठा कर रखने लगी तो महीनों लग जाएंगे। अगर लड़के उड़ाने लगे तो पीढ़ियों तक चले। इस परिहास से डॉक्टर साहब इतना झेपे कि सर तक न उठा सके। उनका सारा वाक्य चातुर्य गायब हो गया। नन्हा सा मुंह निकल आया, मानो मार पड़ी हो। इसी वक्त किसी ने डॉक्टर साहब को बाहर से पुकारा और वह जान लेकर भागे। स्त्री कितनी परिहास कुशल होती है, आज उनको इसका परिचय मिल गया था। रात को डॉक्टर साहब शयन करते हुए सुधा से बोले, निर्मला की तो बहन है ना? सुधा, हाँ, आज उसकी चर्चा तो करती थी। उसकी चिंता भी सर पर सवार है। अपने ऊपर तो जो कुछ बीतना था बीत चुका, बहन की फिक्र में पड़ी हुई है। माँ के पास तो अब और कुछ भी नहीं, मजबूरन ऐसे ही बूढ़े बाबा के गले मर दी जाएगी। सिन्हा, निर्मला तो अपनी माँ की मदद कर सकती है। सुधा ने तीक्ष्ण स्वर में कहा, तुम भी कभी कभी बिल्कुल बेसिर पैर की बातें करने लगते हो। निर्मला बहुत क्यों करेगी, 200-400 रुपये दे देगी, और क्या कर सकती है। वकील साहब का यह हाल हो रहा है और उसे अभी पहाड़ सी जिंदगी काटनी है। फिर कौन जाने उनके घर का हाल क्या है। इधर 6 महीने से बेचारे घर में बैठे हैं, रुपए थोड़े ही आकाश से बरसते हैं। 10-20 हजार होंगे भी तो बैंक में होंगे, कुछ निर्मला के पास तो न रखे होंगे। हमारा ही 200 रुपये महीने का खर्च है, तो इनका क्या 400 रुपये महीने का ना होगा। सुधा को तो नींद आ गई, पर डॉक्टर साहब बहुत देर तक करवटें बदलते रहे। फिर कुछ सोचकर उठे और मेज पर बैठकर पत्र लिखने लगे। दोनों बातें एक साथ ही हुई। निर्मला ने कन्या को जन्म दिया और कृष्णा का विवाह निश्चित हुआ और मुंशी तोताराम का मकान नीलाम हो गया। कन्या का जन्म तो साधारण बात थी, यद्यपि निर्मला की दृष्टि में वह उसके जीवन की सबसे महान घटना थी। लेकिन 2 शेष घटनाएं असाधारण थी। कृष्णा का विवाह ऐसे संपन्न घराने में क्यों कर ठीक हुआ? उसकी माता के पास तो दहेज के नाम पर एक कौड़ी भी न थी। और इधर बूढ़े सिन्हा साहब, जो अब पेंशन लेकर घर आ गए थे, बिरादरी में महालोभी के नाम से मशहूर थे, वह अपने पुत्र का विवाह ऐसे दरिद्र घराने में कराने पर कैसे राजी हो गए? किसी को सहसा विश्वास न आता था। इससे भी बढ़ के आश्चर्य की बात थी मुंशी जी का घर का नीलाम हो जाना। लोग मुंशी जी को अगर लखपति नहीं तो बड़ा आदमी तो अवश्य समझते थे। उनका घर कैसे नीलाम हो गया? बात यह थी कि मुंशी जी ने एक महाजन से कुछ रुपए लेकर एक गांव ले रखा था। उन्हें आशा थी कि एकाध साल में यह रुपए पाट देंगे, फिर 10-5 साल में उस गांव पर कब्जा कर लेंगे। वह जमींदार समय के साथ सूद के कुल रुपए अदा करने में असमर्थ हो जाएगा। इसी भरोसे पर मुंशी जी ने यह मामला किया था। गांव बहुत बड़ा था, 400-500 रुपये नफा होता, लेकिन मन की सोची मन में ही रह गई। मुंशी जी बहुत दिल को समझाने पर भी कचहरी न जा सके। पुत्र शोक में उन्हें किसी काम करने की इच्छा नहीं होती थी। कौन ऐसा हृदय शून्य पिता है जो पुत्र की गर्दन पर तलवार चलाकर चित्त को शांत कर ले? महाजन के पास जब साल भर का सूद न पहुंचा और उसके बार बार बुलाने पर भी मुंशी जी उसके पास नहीं गए, यहाँ तक कि पिछली बार उन्होंने साफ साफ यही कह दिया था कि हम किसी के गुलाम नहीं हैं, साहू जी जो चाहे करें। तब साहू जी को गुस्सा आ गया, उसने नालिश कर दी। मुंशी जी पैरवी करने भी न गए, एकाएक डिग्री हो गई। यहाँ घर में रुपये कहाँ रखे थे? इतने दिनों में मुंशी जी की साख भी उठ गई थी। वह रुपये का प्रबंध न कर सके, आखिर घर नीलाम चढ़ गया। निर्मला सौर थी, यह खबर सुन ली तो कलेजा सन्न सा हो गया। जीवन में कोई सुख न होने पर भी धनाभाव की चिंताओं से मुक्त थी। धन मानव जीवन में अगर सर्वप्रधान वस्तु नहीं तो वह उसके बहुत निकट की वस्तु अवश्य है। अब और अभावों के साथ यह चिंता भी उसके सर सवार हो गई। उसे दाई द्वारा कहला भेजा, मेरे सब गहने बेचकर घर को बचा लीजिए, लेकिन मुंशी जी ने यह प्रस्ताव किसी तरह स्वीकार न किया। उस दिन से मुंशी जी और भी चिंताग्रस्त रहने लगे थे। जिस धन का सुख भोगने के लिए उन्होंने विवाह किया था, अब वह अतीत मात्र की स्मृति था। वह मारे ग्लानि के अब निर्मला को मुंह भी न दिखा सकते थे। उन्हें अब उनके अन्याय का अनुमान हो रहा था जो उन्होंने निर्मला के साथ किया,
और कन्या के जन्म ने तो रही सही कसर भी पूरी कर दी, सर्वनाश ही कर डाला। 12वें दिन सौर से निकलकर निर्मला नवजात शिशु को गोद में लिए पति के पास गई। वह इस आभाव में भी इतनी प्रसन्न थी मानो उसे कोई चिंता नहीं। बालिका को हृदय से लगाकर वह अपनी सारी चिंताएं भूल गई थी। शिशु के विकसित और हर्ष प्रदीप्त नेत्रों को देखकर उसका हृदय प्रफुल्लित हो रहा था। मातृत्व के इस उद्गार में उसके सारे कलेश विलीन हो गए। वह शिशु को पति की गोद में देखकर निहाल हो जाना चाहती थी, लेकिन मुंशी जी कन्या को देखकर सहम उठे। गोद में लेने के लिए उनका हृदय हुलसा नहीं। उन्होंने एक बार उसे करुण नेत्रों से देखा और फिर सिर झुका लिया। शिशु की सूरत मनसाराम से बिल्कुल मिलती थी। निर्मला ने उनके मन का भाव और ही समझा। उसने शतगुण स्नेह से लड़की को हृदय से लगा लिया, मानो उससे कह रही हो, अगर तुम इसके बोझ से दबे जाते हो तो आज से मैं इस पर तुम्हारा साया भी न पड़ने दूंगी। जिस रत्न को मैंने इतनी तपस्या से पाया है, उसका निरादर करते तुम्हारे हृदय नहीं फट जाता। वह उसी क्षण शिशु को गोद में चिपकाते हुए अपने कमरे में चली आई और देर तक रोती रही। पति की इस उदासीनता को समझने की उसने जरा भी चेष्टा नहीं की, नहीं तो वह शायद उन्हें इतना कठोर न समझती थी। उसके सिर पर उत्तरदायित्व का इतना बड़ा भार कहाँ था जो उसके पति के सिर पर आ पड़ा था। वह सोचने की चेष्टा करती तो क्या इतना भी उसकी समझ में न आता। मुंशी जी को एक ही क्षण में अपनी भूल मालूम हुई। माता का हृदय प्रेम में इतना अनुरक्त रहता है कि भविष्य की चिंता और बाधाएं उसे जरा भी भयभीत नहीं करती। उसे अपने अंतःकरण में एक अलौकिक शक्ति का अनुभव होता है जो बाधाओं को उसके सामने परास्त कर देती है। मुंशी जी दौड़े हुए घर में आए और शिशु को गोद में लेकर बोले, मुझे याद आती है मनसा की। मनसा भी बिल्कुल ऐसा ही था। निर्मला, दीदी जी भी तो यही कहती हैं। मुंशी जी, बिल्कुल वही बड़ी बड़ी आंखें और लाल लाल होठ। ईश्वर ने मुझे मेरा मनसाराम इस रूप में दे दिया। वही माथा, वही मुंह, वही हाथ पांव। ईश्वर, तुम्हारी लीला अपार है। सहसा सहसा रुक्मणी भी आ गई। मुंशी जी को देखते ही बोली, देखो बाबू, मनसाराम है कि नहीं? वही आया है, कोई लाख कहे मैं न मानूंगी। साफ मनसाराम है। साल भर के लगभग हो भी तो गया। मुंशी जी, बहन, एक एक अंग तो मिलता है, बस भगवान ने मुझे मेरा मनसाराम दे दिया। शिशु से, क्यों रे, तू मनसाराम ही है ना? छोड़ के जाने का नाम न लेना, नहीं तो खींच लगाऊंगा। कैसे निष्ठुर होकर भागे थे? आखिर पकड़ लिया कि नहीं? बस कह दिया, अब मुझे छोड़कर जाने का नाम न लेना। देखो बहन, कैसे टुकुर टुकुर ताक रही है। उसी क्षण मुंशी जी ने फिर अभिलाषाओं का भवन बनाना शुरू कर दिया। मोह ने उन्हें फिर संसार की ओर खींचा। मानव जीवन तो कितना क्षणभंगुर है, पर तेरी कल्पनाएं कितनी दीर्घालु। वही तोताराम जो संसार से विरक्त हो रहे थे, जो दिन रात मृत्यु का आवाहन किया करते थे, तिनके का सहारा पाकर तट पर पहुंचने के लिए पूरी शक्ति से हाथ पांव मार रहे हैं, मगर तिनके का सहारा पाकर कोई तट पर पहुंचा है? निर्मला को यद्यपि अपने घर के झंझटों से अवकाश न था, पर कृष्णा के विवाह का संदेश पाकर वह किसी तरह रुक न पाई। उसके माता ने उसे बहुत आग्रह करके बुलाया था, और सबसे बड़ा आकर्षण यह था कि कृष्णा का विवाह उसी घर में हो रहा था जहां निर्मला का पहले तय हुआ था। आश्चर्य यह था कि इस बार ये लोग बिना किसी दहेज के विवाह को तैयार हो गए थे। निर्मला को कृष्णा के विषय में बड़ी चिंता हो रही थी। समझती थी मेरी ही तरह वह भी किसी के गले मर दी जाएगी। बहुत चाहती थी कि माता की कुछ सहायता करूं, जिससे कृष्णा के लिए कोई योग्य वर मिल सके, लेकिन इधर वकील साहब के घर बैठ जाने से और महाजन के नालिश कर देने से उसका हाथ भी तंग था। ऐसी दशा में यह खबर पाकर उसे बहुत शांति मिली। चलने की तैयारी कर ली। वकील साहब स्टेशन तक पहुंचाने आए। नन्हे बच्चे से उन्हें बहुत प्रेम था, छोड़ते ही न थे। यहाँ तक कि निर्मला के साथ चलने को तैयार हो गए, लेकिन विवाह के 1 महीने पहले से उनका ससुराल में जाकर बैठना निर्मला को उचित न मालूम हुआ। निर्मला ने अब तक अपनी माता से अपनी विपत्ति कथा न कही थी। जो बात हो गई उसका रोना रोकर माता को कष्ट देने और रुलाने से क्या फायदा। इसलिए उसकी माता समझती थी निर्मला बड़े आनंद से है। अब जो निर्मला की सूरत देखी तो मानो उसके हृदय पर धक्का सा लग गया। लड़कियां ससुराल से घूलकर नहीं आती, फिर निर्मला जैसी लड़की जिसको सुख की सभी सामग्रियां प्राप्त थी,
उसने कितनी लड़कियों को दूज की चांद की भांति ससुराल जाते और पूर्ण चंद्र बनकर आते देखा था। मन में कल्पना कर रही थी, निर्मला का रंग निखर गया होगा, देह भरकर सुडौल हो गई होगी, अंग प्रत्यंग की शोभा ही कुछ और हो गई होगी। अब जो उसे देखा तो वह आधी भी न रह गई थी। न यौवन की वह चंचलता थी, न ही वह छवि जो हृदय को मोह ले। वह कमनीयता, सुकुमारता जो विलास में जीवन से आती है, यहाँ उसका नाम भी न था। मुख पे पीला, चेष्टा गिरी हुई। तो माता ने पूछा, क्यों रे, तुझे वहाँ खाने को न मिलता था? इससे तो कहीं अच्छी तू यहीं थी। वहाँ तुझे क्या तकलीफ? कृष्ण ने हंसकर कहा, वहाँ मालकिन थी ना। मालकिन को दुनिया भर की चिंताएं रहती हैं, भोजन कब करे? निर्मला, नहीं अम्मा, वहाँ का पानी मुझे रास नहीं आ रहा, तबीयत भारी भारी सी रहती है। माता, वकील साहब न्योते में आएंगे ना, तब पूछूंगी कि आपने फूल सी लड़की को ले जाकर यह क्या गत बना डाली। अच्छा, अब यह तो बता कि तूने यहाँ रुपये क्यों भेजे? मैंने तो तुझसे कभी न मांगे थे। लाख गई गुजरी हूँ, लेकिन बेटी का धन खाने की नियत नहीं है। निर्मला ने चकित होकर पूछा, किसने रुपए भेजे? अम्मा, मैंने तो नहीं भेजे। माता, झूठ न बोल, तूने 500 के नोट नहीं भेजे थे? कृष्णा, भेजे नहीं थे तो क्या आसमान से आ गए? तुम्हारा नाम साफ लिखा है, मोहर भी वही की है। निर्मला, तुम्हारे चरण छूकर कहती हूँ, मैंने रुपए नहीं भेजे। कब की बात है? माता, अरे 2-2.5 महीने हुए होंगे। अगर तूने नहीं भेजे तो कहाँ से आए? निर्मला, मैं क्या जानूं, मगर मैंने नहीं भेजे। हमारे यहाँ जवान बेटा मरा है, कचहरी ही नहीं जाते। मेरा हाथ तो आप ही तंग है, रुपये कहाँ से आते? माता, यह तो बड़े आश्चर्य की बात है। वहाँ तो और कोई तेरा सगा संबंधी नहीं? वकील साहब ने तुमसे छिपकर तो नहीं भेजे? निर्मला, नहीं अम्मा, मुझे तो विश्वास नहीं। माता, इसका पता लगाना चाहिए। मैंने तो सारे रुपये कृष्णा के गहने और कपड़े पर खर्च कर डाले। यह बड़ी मुश्किल हो गई। उधर दोनों लड़कों में किसी विषय पर विवाद खड़ा हो गया और कृष्णा उधर फैसला करने चली गई तो निर्मला ने माता से कहा, इस विवाह की बात सुनकर मुझे बहुत आश्चर्य हुआ। यह कैसे हुआ अम्मा? माता, यहाँ जो सुनता है दांतों तले अंगुलियां दबा लेता है। जिन लोगों ने पक्की की कराई बात फेर दी और वो भी थोड़े से रुपयों के लोभ में, वे अब बिना कुछ लिए विवाह करने को तैयार हो गए। समझ में नहीं आता। उन्होंने खुद ही पत्र भेजा था। मैंने साफ साफ लिख दिया, मेरे पास लेने देने को कुछ भी नहीं है, कुछ कन्या से ही आपकी सेवा कर सकती हूँ। निर्मला, इसका कुछ जवाब नहीं दिया? माता, शास्त्री जी पत्र लेकर गए थे। वह तो यही कहते थे कि अब मुंशी जी कुछ लेने देने में इच्छुक नहीं है, अपनी पहली वादा खिलाफी से कुछ लज्जित भी हैं। मुंशी जी से तो इतनी उदारता की आशा न थी, मगर सुनती हूँ उनके बड़े पुत्र बहुत सज्जन आदमी हैं। उन्होंने कह सुनकर बाप को राजी किया है। निर्मला, पहले तो वह महाशय भी थैली चाहते थे ना? माता, हाँ, मगर अब तो शास्त्री जी कहते थे कि दहेज के नाम से चिढ़ते हैं। सुना है यहाँ विवाह न करने से पछता भी रहे थे। रुपये के लिए बात छोड़ी थी। रुपये तो खूब पाए, मगर स्त्री पसंद नहीं। निर्मला के मन में उस पुरुष को देखने की प्रबल उत्कंठा हुई जो उसकी अवहेलना करके अब उसकी बहन का उद्धार करना चाहता है। प्रायश्चित ही सही, लेकिन कितने ऐसे प्राणी हैं जो इस तरह का प्रायश्चित करने को तैयार हैं? उनसे बातें करने के लिए, नम्र शब्दों से उनका तिरस्कार करने के लिए, अपनी अनुपम छवि दिखाकर उन्हें और भी जलाने के लिए निर्मला का हृदय अधीर हो उठा। रात दोनों बहनें एक ही कमरे में सोई। मोहल्ले में किन किन लड़कियों का विवाह हो गया, कौन कौन लड़कोरी हुई, किस किस के का विवाह धूमधाम से हुआ, किस किस के पति इच्छानुकूल मिले, कौन कितने गहने चढ़ावे में लाया, इन्हीं विषयों में दोनों पर देर तक बातें होती रही। कृष्णा बार बार चाहती थी कि बहन के घर का हालचाल पूछूं, मगर निर्मला ने उसे पूछने का अवसर ही न दिया। जानती थी कि यह जो बातें पूछेगी उसे बताने में उसे बहुत संकोच होगा। आखिर एक बार कृष्णा पूछी बैठी, जिया जी भी आएंगे ना? निर्मला, आने को कहा तो है। कृष्णा, अब तो तुमसे प्रसन्न रहते हैं ना, या अभी वही हाल है? मैं तो सुना करती थी दुहाजू पति स्त्रियों को प्राणों से भी ज्यादा प्रिय समझते हैं। वहां बिल्कुल उल्टी बात देखी। आखिर किस बात पर बिगड़ते रहते हैं? निर्मला, अब मैं किसी के मन की बात क्या जानूं? कृष्णा, मैं तो समझती हूँ तुम्हारी रुखाई से ही चिढ़ते होंगे। तुम हो यहीं से जली हुई गई थी, वहां भी उन्हें कुछ कहा होगा। निर्मला, यह बात नहीं है कृष्णा, मैं सौगंध खाकर कहती हूँ, जो मेरे मन में उनकी ओर से जरा भी मैल हो, मुझसे जहाँ तक हो सकता है मैं उनकी सेवा करती हूँ।
अगर उनकी जगह कोई देवता भी होता तो भी मैं इससे ज़्यादा और कुछ न कर सकती थी। उन्हें भी मुझसे प्रेम है, बराबर मेरा मुंह देखते रहते हैं, लेकिन जो बात उनके और मेरे काबू के बाहर है उसके लिए वह क्या कर सकते हैं और मैं भी क्या कर सकती हूँ। न वह जवान हो सकते हैं और न मैं बुढ़िया हो सकती हूँ। जवान बनने के लिए वह न जाने कितने रस और भस्म खाते हैं, मैं बुढ़िया बनने के लिए दूध घी सब छोड़े बैठी हूँ। सोचती हूँ मेरे दुबलेपन से ही कुछ अवस्था में भेद कम हो जाए, लेकिन न उन्हें पौष्टिक पदार्थों से कुछ लाभ प्राप्त होता है, न मुझे उपवासों से। जब से मनसाराम का देहांत हो गया है तब से उनकी दशा और भी खराब हो गई है। कृष्णा, मनसाराम को तो तुम भी बहुत प्यार करती थी। निर्मला, वह लड़का ही ऐसा था कि जो देखता उसे प्यार करता। ऐसी बड़ी बड़ी डोरेदार आंखें मैंने किसी की नहीं देखी। कमल की भांति मुख हमेशा खिला रहता था। ऐसा साहसी कि अगर अवसर आ पड़ता तो आग में कूद जाता। कृष्णा, मैं तुमसे कहती हूँ, जब वह आकर मेरे पास बैठ जाता था ना, मैं अपने आप को भूल जाती थी। जी चाहता था वह हरदम सामने बैठा रहे और मैं उसे देखा करूं। मेरे मन में पाप का लेश मात्र भी न था। अगर एक क्षण के लिए भी मैंने उसे किसी और भाव से देखा तो मेरी आंखें फूट जाए। पर न जाने क्यों उसे अपने पास देखकर मेरा हृदय फूला न समाता था। इसीलिए मैंने पढ़ने का स्वांग रचा, नहीं तो वह घर आता ही न था। यह मैं जानती हूँ, अगर उसके मन में पाप होता तो मैं उसके लिए सब कुछ कर सकती थी। कृष्णा, अरे बहन चुप रहो, ऐसी बातें मुंह से निकालती हो। निर्मला, हाँ, यह बात सुनने में बुरी लगती है और है भी बुरी, लेकिन मनुष्य की प्रकृति तो कोई नहीं बदल सकता। तू ही बता, एक 50 वर्ष के मर्द के साथ तेरा विवाह हो जाए तो तू क्या करेगी। कृष्णा, बहन मैं तो जहर खाकर सो रहूंगी, मुझसे तो उसका मुंह भी देखते न बने। निर्मला, तो बस यही समझ ले, उस लड़के ने कभी मेरी ओर आंख उठाकर नहीं देखा, लेकिन बुढ़े तो शक्की ही होते हैं। तुम्हारे जीजा उस लड़के के दुश्मन हो गए और आखिरकार उसकी जान लेकर ही छोड़ी। जिस दिन से उसे मालूम हो गया कि पिताजी के मन में मेरी ओर से संदेह है, उसी दिन से उसे ज्वर चढ़ा, जो जान लेकर ही गया। हाय, उस अंतिम समय का दृश्य आंखों से नहीं उतरता। मैं अस्पताल गई थी, वह ज्वर में बेहोश पड़ा था, उठने की शक्ति न थी, लेकिन जो ही मेरी आवाज़ सुनी चौंक कर उठ बैठा और माता माता कहकर मेरे पैरों पर गिर पड़ा। कृष्णा, उस समय ऐसा जी चाहता था अपने प्राण निकाल कर उसे दे दूं। मेरे पैरों पर ही वह मूर्छित हो गया और फिर आंखें न खोली। डॉक्टर ने उसकी देह में ताज़ा खून डालने का प्रयास किया। यही सुनकर मैं दौड़ी गई थी, लेकिन जब तक डॉक्टर लोग वह क्रिया आरंभ करते उसके प्राण निकल गए। कृष्णा, ताज़ा रक्त पड़ जाने से उसकी जान बच सकती थी। निर्मला, कौन जानता था, लेकिन मैं तो अपने शरीर के अंतिम बूंद तक देने को तैयार थी। उस दशा में भी उसका मुखमंडल दीपक की भांति चमक रहा था। अगर वह मुझे देखते ही दौड़कर मेरे पैरों पर न गिर पड़ता और पहले ही कुछ रक्त देह में पहुंच जाता तो शायद बच जाता था। कृष्णा, तो तुमने पहले उसे उसी वक्त क्यों न लिटा दिया। निर्मला, अरे पगली, तू अभी तक बात नहीं समझी। वह मेरे पैरों पर गिरकर और माता पुत्र का संबंध दिखाकर अपने बाप के दिल से वह संदेह निकालना चाहता था। केवल इसीलिए वह उठा था। मेरा क्लेश मिटाने के लिए उसने प्राण दे दिए और उसकी वह इच्छा पूरी हो गई। तुम्हारे जय उसी दिन से सीधे हो गए। अब तो मुझे उनकी दशा पर दया आती है। पुत्र शक उनका प्राण लेकर छोड़ेगा। मुझ पर संदेह करके जो मेरे साथ अन्याय किया है अब उसका प्रतिशोध कर रहे हैं। अब उनकी सूरत देखकर तू डर जाएगी। बूढ़े बाबा हो गए हैं, कमर भी कुछ झुक चली है। कृष्णा, बूढ़े लोग इतने शक्की क्यों होते हैं बहन। निर्मला, यह जाकर बुड्ढों से पूछो। कृष्णा, मैं समझती हूँ उनके दिल में हरदम एक चोर सा बैठा रहता होगा कि इस युवती को प्रसन्न नहीं रख सकता, इसीलिए जरा जरा सी बात पर उन्हें शक होने लगता है। निर्मला, जानती है तो मुझसे क्यों पूछती है। कृष्णा, इसीलिए बेचारा स्त्री से दबता होगा। देखने वाले समझते होंगे वह बहुत प्रेम करता है। निर्मला, तूने इतने ही दिनों में इतनी बातें कहाँ से सीख ली। इन बातों को जानने दे। बता, तुझे वह वर पसंद है। उसकी तस्वीर तो देखी होगी ना। कृष्णा, हाँ, आई तो थी, लाऊं, देखोगी। एक क्षण में कृष्ण ने तस्वीर लाकर निर्मला के हाथ में रख दी। निर्मला ने मुस्कुरा कर कहा, तू तो बड़ी भाग्यवान है। कृष्णा, अम्मा जी ने भी बहुत पसंद किया। निर्मला, तुझे पसंद है कि नहीं सो कह, दूसरों की बात न चला। कृष्णा, शक्ल सूरत तो बुरी नहीं है, स्वभाव का हाल ईश्वर जाने। शास्त्री जी तो कहते थे ऐसे सुशील और चरित्रवान युवक कम होंगे। निर्मला, यहाँ से तेरी तस्वीर भी गई थी। कृष्णा, हाँ गई तो थी, शास्त्री जी ही तो लेकर गए थे। निर्मला, उन्हें पसंद आई।
कृष्णा, अब किसी के मन की बात मैं क्या जानूं? शास्त्री जी कहते थे, बहुत खुश हुए थे। निर्मला, अच्छा बता, तुझे क्या उपहार दूं? अभी से बता दे, जिससे बनवा कर रखूं। निर्मला, तुम्हें जो जी चाहता है दे देना। उन्हें पुस्तकों से बहुत प्रेम है, अच्छी अच्छी पुस्तकें मंगवा देना। निर्मला, उनके लिए नहीं, तेरे लिए पूछती हूँ। कृष्णा, अपने लिए ही तो कह रही हूँ। निर्मला तस्वीर की तरफ देखते हुए, कपड़े सब खद्दड़ के मालूम होते हैं। कृष्णा, हाँ, खद्दड़ के बड़े प्रेमी हैं। सुनती हूँ पीठ पर खद्दड़ लाद कर देहातों में बेचने जाया करते हैं। व्याख्यान देने में भी चतुर हैं। निर्मला, तब तो मुझे भी खद्द पहनना पड़ेगा, मुझे तो मोटे कपड़ों से चिढ़ है। कृष्णा, उन्हें मोटे कपड़े अच्छे लगते हैं, मैंने तो चरखा चलाना सीख लिया है। निर्मला, सच? सूत निकाल लेती है? कृष्णा, हाँ बहन, थोड़ा थोड़ा निकाल लेती हूँ। जब वह खद्दड़ के इतने प्रेमी हैं, जो तो चरखा जरूर चलाते होंगे, मैं न चला सकूंगी तो मुझे कितना लज्जित होना पड़ेगा। इस तरह बात करते करते दोनों बहनें सोई। कोई 2 बजे रात को बच्ची रोई तो निर्मला की नींद खुली। देखा तो कृष्णा की चारपाई खाली थी। निर्मला को आश्चर्य हुआ, इतनी रात गई कृष्णा कहाँ चली गई? शायद पानी वानी पीने गई हो। मगर पानी तो सिरहाने रखा हुआ था, फिर कहाँ गई? उसने 2-3 बार नाम लेकर आवाज दी, पर कृष्णा का पता न चला। तब तो निर्मला घबरा उठी। उसके मन में भांति भांति की शंकाएं होने लगी। सहसा उसे ख्याल आया कि शायद अपने कमरे में न चली गई हो। बच्ची सो गई तो वह उठकर कृष्णा के कमरे के द्वार पर आई। उसका अनुमान ठीक था, कृष्णा अपने कमरे में ही थी। सारा घर सो रहा था और वह बैठी चरखा चला रही थी। इतनी तन्मयता से शायद उसने थिएटर भी न देखा होगा। निर्मला दंग रह गई। अंदर जाकर बोली, क्या कर रही है रे? यह चरखा चलाने का समय है? कृष्णा चौंक कर उठ बैठी और संकोच से सिर झुकाकर बोली, तुम्हारी नींद कैसे खुल गई? पानी वानी तो मैंने वहीं रख दिया था। निर्मला, मैं कहती हूँ दिन में तुझे समय नहीं मिलता जो इतनी रात को चरखा चला रही है? कृष्णा, दिन को फुर्सत ही नहीं मिलती। निर्मला सूत देखकर, सूत तो बहुत महीन है। कृष्णा, हाँ बहन, यह सूत तो मोटा है। मैं बारीक सूत लाकर उनके लिए साफा बनाना चाहती हूँ, यही मेरा उपहार होगा। निर्मला, बात तो तूने खूब सोची। इससे अधिक मूल्यवान वस्तु उनकी दृष्टि में और क्या होगी? अच्छा उठ इस वक्त, कल काटना, कहीं बीमार पड़ जाएगी तो सब धरा धराया रह जाएगा। कृष्णा, नहीं बहन, तुम चलकर सो, मैं अभी आती हूँ। निर्मला ने अधिक आग्रह न किया, लेटने चली गई, मगर किसी तरह नींद आई। कृष्णा की उत्सुकता और यह उमंग देखकर उसका हृदय किसी अलक्षित आकांक्षा से आंदोलित हो उठा। ओह, इस समय इसका हृदय कितना प्रफुल्लित हो रहा है, अनुराग ने इसे कितना उन्मत्त कर रखा है। तब उसे अपने विवाह की याद आई, जिस दिन तिलक किया गया था। उसी दिन से उसकी सारी चंचलता, सारी सजीवता विदा हो गई। अपनी कोठरी में बैठकर वह किस्मत को रोती रहती थी और ईश्वर से विनय करती थी कि उसके प्राण निकल जाएं। अपराधी जैसे दंड की प्रतीक्षा करता है, उसी भांति वह विवाह की प्रतीक्षा कर रही थी। उस विवाह की जिसमें उसके जीवन की सारी अभिलाषाएं विलीन हो जाएंगी। जब मंडप के नीचे बने हुए हवन कुंड में उसकी सारी आशाएं जलकर भस्म हो जाएंगी। महीना कटते देर न लगी। विवाह का शुभ मुहूर्त आ पहुंचा। मेहमानों से घर भर गया। मुंशी तोताराम एक दिन पहले आ गए थे और उनके साथ निर्मला की सहेली भी आई। निर्मला ने बहुत आग्रह न किया था, वह खुद आने को उत्सुक थी। निर्मला की सबसे बड़ी उत्कंठा यही थी कि वर के बड़े भाई के दर्शन करूंगी और हो सकता तो उसकी सद्बुद्धि पर धन्यवाद दूंगी। सुधा ने हंसकर कहा, तुम उनसे बोल सकोगी? निर्मला, क्यों, बोलने में क्या हानि है? अब तो दूसरा ही संबंध हो गया, अब मैं न बोलूंगी तो तुम्हें तो हो ही। सुधा, न भाई, मुझसे यह न होगा, मैं पराई मर्द से नहीं बोल सकती, न जाने कैसे आदमी हो। निर्मला, आदमी तो बुरे नहीं है, और फिर उनसे कुछ विवाह तो करना नहीं है, जरा बोलने में क्या क्षति है? डॉक्टर साहब यहाँ होते तो मैं तुम्हें आज्ञा दिला देती। सुधा, जो लोग हृदय के उदार होते हैं क्या चरित्र में भी अच्छे होते हैं? पराई स्त्री को घूरने में से तो मर्द को संकोच नहीं होता। निर्मला, अच्छा ना बोलना, मैं ही बातें कर लूंगी। घूर लेंगे जितना उनसे घूरते बनेगा। बस अब तो राजी हुई? इतने में कृष्णा आकर बैठ गई। निर्मला ने मुस्कुरा कर कहा, सच बता कृष्णा, तेरा मन इस वक्त क्यों उचाट हो रहा है? कृष्णा, जी अजय बुला रहे हैं, पहले जाकर सुनाओ, पीछे गप्पे लड़ाना, बहुत बिगड़ रहे हैं। निर्मला, क्या है, तूने कुछ पूछा नहीं? कृष्णा, कुछ बीमार से मालूम होते हैं, बहुत दुबले हो गए हैं। निर्मला, तो जरा उनका बैठकर मन बहला देती, यहाँ क्यों दौड़ी चली आई? यह कहो ईश्वर ने कृपा की, नहीं तो ऐसा ही एक पुरुष तुझे भी मिलता। जरा बैठकर बातें कर ले। बूढ़े बातें बड़ी लच्छेदार करते हैं, जवान इतने डिंगियल नहीं होते। कृष्णा, नहीं बहन, तुम जाओ, मुझसे तो वहां नहीं बैठा जाता। निर्मला चली गई तो सुधा ने कृष्णा से कहा,
अब तो बारात आ गई होगी, द्वार पूजा क्यों नहीं होती? कृष्णा, क्या जाने बहन, शास्त्री जी सारा सामान इकट्ठा कर रहे हैं। सुधा, सुना है दूल्हा का भावज बड़े कड़े स्वभाव की स्त्री है। कृष्णा, कैसे मालूम? सुधा, मैंने सुना है, इसीलिए चेताई देती हूँ, 4 बातें गम खाकर रहना होगा। कृष्णा, मेरी झगड़ने की आदत नहीं, जब मेरी तरफ से कोई शिकायत ही ना पाएंगी तो क्या अनायास मेरा बिगाड़ लेंगी। सुधा, हाँ सुना तो ऐसा ही है, झूठ मूठ लड़ा करती है। कृष्णा, मैं तो 100 बात की एक बात जानती हूँ, नम्रता पत्थर को भी मोम कर देती है। सहसा शोर मचा, बारात आ रही है। दोनों रमणियां खिड़की के पास आ बैठी। एक क्षण में निर्मला भी आ पहुंची। वर के बड़े भाई को देखने की उसे बड़ी उत्सुकता हो रही थी। सुधा ने कहा, कैसे पता चलेगा बड़े भाई कौन है? निर्मला, शास्त्री जी से पूछूं तो मालूम हो। हाथी पर तो कृष्णा के ससुर महाशय हैं। अच्छा, डॉक्टर साहब यहाँ कैसे आ पहुंचे? वह घोड़े पर क्या कर रहे हैं? सुधा, है तो वही। निर्मला, उन लोगों से मित्रता हो गई, कोई संबंध तो नहीं? सुधा, अब कुछ भेंट हो तो पूछूं, मुझे क्या मालूम। निर्मला, पालकी में जो महाशय बैठे हुए हैं वह तो दूल्हे के भाई जैसे नहीं दिखते। सुधा, बिल्कुल नहीं, मालूम होता है सारी देह में पीछे पेट ही है। निर्मला, दूसरे हाथी पर कौन बैठा समझ में नहीं आता। सुधा, कोई हो, दूल्हे का भाई नहीं हो सकता, उसकी उम्र नहीं देखी हो, 40 के ऊपर होगी। निर्मला, शास्त्री जी तो इस वक्त द्वार पूजा की फिक्र में है, नहीं तो उनसे पूछती। संयोग से नाई आ गई। संदूकों की कुंजियां निर्मला के पास थी। इस वक्त द्वारचार के लिए कुछ रुपए की जरूरत थी, तो माता ने उसे भेजा था। यह नाई भी पंडित मोटेराम जी के साथ तिलक लेकर गया था। निर्मला ने कहा, क्या अभी रुपए चाहिए? नाई, हाँ बहन, चलकर दे दीजिए। निर्मला, अच्छा चलती हूँ, पहले यह तो बता कि दूल्हे के बड़े भाई को पहचानता है? नाई, पहचानता काहे नहीं, वह क्या सामने है? निर्मला, कहाँ, मैं तो नहीं देखती। नाई, अरे वह क्या घोड़े पर सवार है, वही तो है। निर्मला ने चकित होकर कहा, क्या कहता है? घोड़े पर दूल्हे का भाई है? पहचानता है या अटकल लगा रहा है? नाई, अरे बहन जी, क्या इतना भूल जाऊंगा, अभी तो जलपान सामने देकर आया हूँ। निर्मला, अरे यह तो डॉक्टर साहब है, मेरे पड़ोस में रहते हैं। नाई, हाँ हाँ, वही तो डॉक्टर साहब हैं। निर्मला ने सुधा की ओर देखकर कहा, सुनती हो बहन इसकी बातें? सुधा ने हंसी रोककर कहा, झूठ बोलता है। नाई, अच्छा साहब, झूठ ही सही, अब बड़ों के मुंह कौन लगे, अभी शास्त्री जी से पूछवा दूंगा तो मान जाइएगा। नाई के आने में देर हुई तो मोटेराम खुद आंगन में आकर शोर मचाने लगे। इस घर की मर्यादा रखना ईश्वर के हाथ में ही है। नाई घंटे भर से आया हुआ है और अभी तक रुपए नहीं मिले। निर्मला, जरा यहाँ चले आइए शास्त्री जी, कितने रुपए की दरकार है, निकाल दूं? शास्त्री जी भुनभुनाते हुए और जोर जोर से हाँफते हुए ऊपर आए और एक लंबी सांस लेकर बोले, क्या है? यह बातों का समय नहीं है, रुपए निकाल कर जल्दी दो। निर्मला, लीजिए, निकाल तो रही हूँ, अब क्या मुंह के बल पर गिर पड़ूं? पहले यह बताइए कि दूल्हे का बड़ा भाई कौन है? शास्त्री जी, राम राम, इतनी सी बात के लिए मुझे आकाश पर लटका दिया। नाई क्या न पहचानता था? निर्मला, नाई तो कहता है कि वह जो घोड़े पर सवार है वही है। शास्त्री जी, तो फिर किसे बता दे, वही तो है। नाई, घड़ी भर से कह रहा हूं मगर बहन जी मानती ही नहीं है। निर्मला ने सुधा की ओर स्नेह, ममता, विनोद, कृत्रिम तिरस्कार की दृष्टि से देखकर कहा, अच्छा, तो तुम ही अब तक मेरे साथ यह त्रिया चरित्र खेल रही थी। मैं जानती तो तुम्हें यहाँ नहीं बुलाती। ओफो, बड़ा गहरा पेट है तुम्हारा। तुम महीनों से मेरे साथ शरारत करती आ रही हो और कभी भूल से भी इस विषय में तुम्हारे मुंह से एक शब्द न निकला। मैं तो 2-4 ही दिनों में उबल पड़ती। सुधा, तुम्हें मालूम हो जाता तो तुम मेरे यहाँ आती ही क्यों? निर्मला, गजब रे गजब, मैं डॉक्टर साहब से कई बार बातें कर चुकी हूँ, यह सारा पाप तुम्हारे ऊपर पड़ेगा। देखा कृष्णा, देखा तुमने अपनी जेठानी की शरारत, यह ऐसी मायाविनी है, इनसे डरती रहना। कृष्णा, मैं तो ऐसी देवी के चरण धो धो कर माथे चढ़ाऊंगी, धन्य भाग कि इनके दर्शन हुए। निर्मला, अब समझ गई, रुपये भी तुम्हें किसने भिजवाए होंगे? अब सिर हिलाया तो सच कहती हूँ, मार बैठूंगी। सुधा, अपने घर बुलाकर मेहमान का अपमान नहीं किया जाता। निर्मला, देखो तो अभी कैसी खबर लेती हूँ, मैंने जरा सा तुम्हारा मान रखने को लिख दिया था और तुम सचमुच आ पहुंची। भला वहां वाले क्या सोचते होंगे? सुधा, सबसे कहकर आई हूँ। निर्मला, अब तुम्हारे पास कभी ना आऊंगी, इतना तो इशारा कर देती कि डॉक्टर साहब से पर्दा रखना। सुधा, उनके देख लेने से ही कौन सी बुराई होगी, न देखते तो अपनी किस्मत को कैसे रोते, जानते कि कैसे लोभ में पड़कर कैसी चीज खो दी। अब तो तुम्हें देखकर लाला जी हाथ मल कर रह जाते हैं, मुंह से कुछ कह तो नहीं सकते पर मन में अपनी भूल पर पछताते जरूर हैं। निर्मला, अब कभी तुम्हारे घर ना आऊंगी। सुधा, अब पिंड नहीं छूट सकता,
मैंने कौन से तुम्हारे घर की राह न देखी है। द्वार पूजा समाप्त हो चुकी थी। मेहमान लोग बैठकर जलपान कर रहे थे। मुंशी जी के बगल में ही डॉक्टर सिन्हा बैठे हुए थे। निर्मला ने कोठे पर छिपकर उन्हें देखा और उसका कलेजा थम कर रह गया। एक आरोग्य, यौवन और प्रतिभा का देवता था, पर दूसरा, इस विषय में कुछ नहीं कहना उचित है। निर्मला ने डॉक्टर साहब को सैकड़ों ही बार देखा था, पर आज उसके हृदय में जो विचार उठ रहे थे वह कभी न उठे थे। बार बार यही जी चाहता था कि बुलाकर खूब फटकारूं, ऐसे ऐसे ताने मारूं कि वह याद रखें, रुला रुला कर छोड़ूं, मगर सहम के रह जाती थी। बारात जनवासे चली गई। भोजन की तैयारी हो रही थी। निर्मला भोजन के थाल चुनने में व्यस्त थी। सहसा मेहरी ने आकर कहा, बिट्टी, तुम्हें सुधा रानी बुला रही है, तुम्हारे कमरे में बैठी है। निर्मला ने थाल छोड़ दिया और घबराई हुई सुधा के पास गई, मगर अंदर कदम रखते ही ठिठक गई। डॉक्टर सिन्हा सामने खड़े थे। सुधा ने मुस्कुराकर कहा, लो बहन, बुला दिया, अब जितना चाहो फटकारो, मैं दरवाजा रोके खड़ी हूँ, कहीं भाग नहीं सकते। डॉक्टर साहब ने गंभीर भाव से कहा, भागता कौन है, यहाँ तो मैं सर झुकाए खड़ा हूँ। निर्मला ने हाथ जोड़कर कहा, इसी तरह कृपा दृष्टि रखिएगा, भूल न जाइएगा, यह मेरी विनय है। कृष्णा के विवाह के बाद सुधा चली गई, लेकिन निर्मला मैके में ही रह गई। वकील साहब बार बार लिखते थे, पर वह न जाती थी। वहां जाने को उसका जी न चाहता था। वहां कोई ऐसी चीज भी तो न थी जो उसे खींच ले जाए। या माता की सेवा और छोटे भाइयों की देखभाल में उसका समय बड़े आनंद से कट जाता था। वकील साहब खुद आते तो शायद वह जाने को राजी हो जाती, लेकिन इस विवाह में मोहल्ले की लड़कियों ने उनकी वह दुर्गति की थी कि बेचारे आने का नाम ही न लेते थे। सुधा ने भी कई बार पत्र लिखा, पर निर्मला ने उसे भी हील हवाले कर दिया। आखिर एक दिन सुधा ने नौकर को साथ लिया और स्वयं आधम की। जब दोनों गले मिल चुकी तो सुधा ने कहा, तुम्हें तो वहां जाते मानो डर लगता है। निर्मला, हाँ बहन, डर तो लगता है। ब्याह की गई 3 साल में आई, अब तो वहां गई तो उम्र ही खत्म हो जाएगी। फिर कौन बुलाता है और कौन आता है। सुधा, आने को क्या हुआ, जब जी चाहे चले आना। वहां वकील साहब बहुत बेचैन हो रहे हैं। निर्मला, बहुत बेचैन, रात को शायद नींद ना आती हो। सुधा, बहन, तुम्हारा कलेजा पत्थर का है। उनकी दशा देखकर तरस आता है। कहते थे घर में पूछने वाला कोई नहीं, न कोई लड़का न बाला, किससे जी बहलाए। जब से दूसरे मकान में उठाए हैं बहुत दुखी रहते हैं। निर्मला, लड़के तो ईश्वर ने दिए हैं 2-2। सुधा, उन दोनों की तो बड़ी शिकायत करते थे। जिया राम तो अब बात ही नहीं सुनता। रहा छोटा, वह भी उसी के कहने में है। बेचारे बड़े लड़के की याद कर रोया करते हैं। निर्मला, जिया राम तो शरीर न था, वह बदमाशी कब से सीख गया। मेरी तो कोई बात न टालता था, इशारे पर काम करता था। सुधा, क्या जाने बहन, सुना कहता है आप ही ने भैया को देकर जहर देकर मार डाला है। आप हत्यारे हैं। कई बार तुमसे विवाह करने के लिए ताने दे चुका है। ऐसी ऐसी बातें कहता है कि वकील साहब रो पड़ते हैं। अरे और तो क्या कहूँ, एक दिन पत्थर उठाकर मारने दौड़ा था। निर्मला ने गंभीर चिंता में पड़कर कहा, यह लड़का तो बड़ा शैतान निकला। उसे यह किसने कहा कि उसके भाई को उन्होंने जहर दिया है। सुधा, वह तुम्ही से ठीक होगा। निर्मला को यह नई चिंता पैदा हो गई। अगर जिया का यही रंग है, अपने बाप से लड़ने को तैयार रहता है, तो मुझे क्यों दबने देगा। वह रात को बड़ी देर तक इसी फिक्र में डूबी रही। मनसाराम की आज उसे बहुत याद आई। उसके साथ जिंदगी आराम से कट जाती। इस लड़के का जब अपने पिता के सामने ही यह हाल है, तो उनके पीछे कैसे निर्वाह होगा। घर हाथ से निकल गया। कुछ न कुछ कर्ज अभी भी सिर पर होगा ही। आमदनी का तो क्या हाल है वह मुझे पता ही है। ईश्वर ही बेड़ा पार लगाएंगे। आज पहली बार निर्मला को बच्चों की फिक्र पैदा हुई। इस बेचारी का न जाने क्या हाल होगा। ईश्वर ने यह विपत्ति सर डाल दी। मुझे तो इसकी जरूरत न थी। जन्म लेना ही था तो किसी भाग्यवान के घर जन्म लेती। बच्ची उसकी छाती से लिपटी हुई सो रही थी। माता ने उसको और भी चिपटा लिया, मानो कोई उसके हाथ से उसे छीने ले जाता है। निर्मला के पास ही सुधा की चारपाई भी थी। निर्मला तो चिंता के सागर में गोते खा रही थी और सुधा मीठी नींद का आनंद ले रही थी। क्या उसे अपने बालक की फिक्र सताती है। मृत्यु तो बूढ़े और जवान का भेद नहीं करती। फिर सुधा को कोई चिंता नहीं सताती होगी। उसे तो कभी भविष्य की चिंता करते और उदास नहीं देखा। सहसा सुधा की नींद खुल गई। उसने निर्मला को भी अपने को अभी तक जागते देखा तो बोली, अरे अभी तक सोई नहीं। निर्मला, नींद ही नहीं आती। सुधा, आंखें बंद कर लो, आप ही नींद आ जाएगी। मैं तो चारपाई पर आते ही मर सी जाती हूँ। न जाने मुझे क्यों इतनी नींद आती है। शायद कोई रोग है। निर्मला, हाँ, बड़ा भारी रोग है।
डॉक्टर साहब से कहो दवा शुरू करें। सुधा, तो आखिर जाग कर क्या सोचूं? कभी कभी मैगी की याद आ जाती है तो उस दिन जरा देर से आंख लगती है। निर्मला, डॉक्टर साहब की याद नहीं आती? सुधा, कभी नहीं। उनकी याद क्यों आए? जानती हूँ कि टेनिस खेल कर आए होंगे, खाना खाया होगा और आराम से लेटे होंगे। निर्मला, लो सोहन भी जाग गया। जब तुम जाग गई तो भला यह क्यों सोने लगा? सुधा, हाँ बहन, इसकी अजीब आदत है, मेरे साथ सोता है और मेरे ही साथ जागता है। उस जन्म का कोई तपस्वी है। देखो इसके माथे पर तिलक का कैसा निशान है, बाहों पर भी ऐसे ही निशान है, जरूर कोई तपस्वी है। निर्मला, तपस्वी लोग चंदन तिलक नहीं लगाते, उस जन्म का कोई धूर्त पुजारी होगा। क्यों रे, तू कहाँ का पुजारी था बता? सुधा, मैं इसका ब्याह किसी बच्ची से करूंगी। निर्मला, देखो बहन, गाली देती हो, बहन से भी भाई का ब्याह होता है। सुधा, मैं तो करूंगी, चाहे कुछ भी कहो, ऐसी सुंदर बहू कहाँ पाऊंगी? जरा देखो बहन, इसकी देह कुछ गर्म है या मुझे ऐसी मालूम होती है? निर्मला, निर्मला ने सोहन का माथा छूकर कहा, नहीं नहीं, देह गर्म है। यह ज्वर कब आया? दूध तो पी रहा है ना? सुधा, अभी सोया था तब तो देह ठंडी थी, शायद सर्दी लग गई, उड़ाकर सुलाई देती हूँ, सवेरे तक ठीक हो जाएगा। सवेरा हुआ तो सोहन की दशा और भी खराब हो गई। उसकी नाक बहने लगी, बुखार और भी तेज हो गया, आंखें चढ़ गई और सिर झुक गया। न वह हाथ पैर हिलाता था, न हंसता बोलता था, बस चुपचाप पड़ा था। ऐसा मालूम होता था कि उसे इस वक्त किसी से भी बोलना अच्छा नहीं लगता। कुछ कुछ खांसी भी आने लगी थी। अब तो सुधा घबराई। निर्मला की भी राय हुई कि डॉक्टर साहब को बुलाया जाए, लेकिन उसकी बूढ़ी माता ने कहा, डॉक्टर हकीम साहब का यहाँ कुछ काम नहीं, साफ तो देख रही हूँ बच्चे को नजर लग गई है, भला डॉक्टर आकर क्या करेंगे? सुधा, अम्मा जी, भला यहाँ कौन नजर लगाएगा, अभी तक तो बाहर भी नहीं गया। माता, नजर कोई नहीं लगाता बेटी, किसी किसी आदमी की दिख बुरी होती है, आप ही लग जाती है, कभी कभी माँ बाप तक की नजर लग जाती है। जब से आया है एक बार भी नहीं रोया। चोंचले बच्चों की यही गति होती है। मैंने इसे हुमकते देखा तभी डरी थी, कुछ न कुछ अनिष्ट होने वाला है। आंखें नहीं देखती कितनी चढ़ गई है, यही नजर की सबसे बड़ी पहचान है। बुढ़िया मेहरी और पड़ोस की पंडिताइन ने भी इस कथन का अनुमोदन किया। बस महंगू ने आकर बच्चे का मुंह देखा और हंसकर बोला, मालकिन यह दीख है और कुछ नहीं, जरा पतली पतली तीलियां मंगवा दीजिए। भगवान ने चाहा तो संध्या तक बच्चा हंसने लगेगा। सरकंडे के 5 टुकड़े लाए गए। महंगू ने उन्हें बराबर करके एक डोरे से बांध दिया और कुछ बुदबुदा कर अपने हाथों से 5 बार सोहन का सिर सहलाया। अब जो देखा तो 5 तीलियां छोटी बड़ी हो गई थी। सब स्त्रियां यह कौतुक देखकर दंग रह गई। अब नजर में किसे संदेह हो सकता था? महंगू ने फिर बच्चे को तीलियों से सहलाना शुरू किया। अब की तीलियां बराबर हो गई, लेकिन थोड़ा सा अंतर रह गया। यह इस बात का प्रमाण था कि नजर का असर अब और थोड़ा सा रह गया है। महंगू सबको दिलासा देकर शाम को फिर आने का वादा करके चला गया। बालक की दशा दिन को और भी खराब हो गई, खांसी का जोर हो गया। शाम के समय महंगू ने आकर फिर तीलियों का तमाशा किया। इस वक्त 5 तीलियां बराबर निकली। स्त्रियां निश्चिंत हो गईं, लेकिन सोहन की सारी रात खांसते गुजरी, यहाँ तक कि कई बार उसकी आंखें उलट गईं। सुधा और निर्मला दोनों ने बैठकर सवेरा किया। खैर, रात कुशल से गुजर गई। अब वृद्धा माता नया रंग लाई। महंगू नजर न उतार सका, इसीलिए अब की किसी मौलवी से फूंक डलवाना जरूरी हो गया। सुधा फिर भी अपने पति को सूचना न दे सकी। मेहरी सोहन को एक चादर में लपेटकर एक मस्जिद में ले गई और फूंक डलवा लाई। शाम को भी फूंक जोड़ी, पर सोहन ने सिर न उठाया। रात आ गई। सुधा ने मन में निश्चय कर लिया कि रात कुशल से बीतेगी तो प्रातः पति को तार दूंगी, लेकिन रात कुशल से न बीतने पाई। आधी रात जाते जाते बच्चा हाथ से निकल गया। सुधा की जीन संपत्ति देखते देखते उसके हाथों से छिन गई। वही जिसके विवाह का 2 दिन पहले विनोद हो रहा था, आज सारे घर को रुला रहा है। उसकी भोली भाली सूरत देखकर माता की छाती फूल उठती थी, उसी को देखकर आज माता की छाती फटी जा रही है। सारा घर सुधा को समझाता था, पर उसके आंसू न थमते थे, सब्र न होता था। सबसे बड़ा दुख इस बात का था कि पति को क्या मुंह दिखलाऊंगी, उन्हें खबर तक न दी। रात ही को तार दे दिया गया और दूसरे दिन डॉक्टर सिन्हा 9 बजते बजते मोटर पर आ पहुंचे। सुधा ने उनके आने की खबर पाई तो और भी फूट फूट कर रोने लगी। बालक की जल क्रिया हुई। डॉक्टर साहब कई बार अंदर आए, किंतु सुधा उनके पास न गई। उनके सामने कैसे जाए, कौन सा मुख दिखाए?
उसने अपनी नादानी से उसके जीवन का रत्न छीन कर दरिया में डाल दिया। अब उनके पास जाते उसकी छाती के टुकड़े टुकड़े हुए जाते थे। बालक को उसकी गोद में देखकर पति की आंखें चमक उठती थी। बालक हुमक कर पिता की गोद में चला जाता था। माता फिर बुलाती तो पिता की छाती से चिपट जाता और लाख चुमकारने दुलारने पर भी बाप का गोद न छोड़ता था। तब माँ कहती थी, बड़ा मतलबी है, आज वह किसके गोद में लेकर पति के पास जाएगी। उसकी सूनी गोद देखकर कहीं वह चिल्लाकर रो न पड़े। पति के सम्मुख जाने की अपेक्षा उसे मर जाना कहीं अधिक आसान जान पड़ता था। वह एक क्षण के लिए भी निर्मला को न छोड़ती थी कि कहीं उसका पति से सामना न हो जाए। निर्मला ने कहा, बहन, जो होना था वह हो चुका, अब उनसे कब तक भागती फिरोगी। रात को वो चले जाएंगे, अम्मा कहती थी। सुधा ने सजल नेत्रों से ताकते हुए कहा, कौन मुंह लेकर जाऊं उनके पास, मुझे डर लग रहा है। उनके सामने जाते ही मेरा पैर न थरथराने लगे और मैं गिर न पड़ूं। निर्मला, चलो, मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ, तुम्हें संभाले रहूंगी। सुधा, मुझे छोड़कर भाग तो न जाओगी। निर्मला, नहीं नहीं, नहीं भागूंगी। सुधा, मेरा कलेजा तो अभी से उमड़ा जाता है। मैं इतना घोर वज्रपात होने पर भी बैठी हूँ, यही मुझे आश्चर्य हो रहा है। सोहन को वह मुझ बहुत प्यार करते थे बहन। न जाने उनके चित्त की क्या दशा होगी, मैं उन्हें क्या ढांढस बंधाऊंगी। आप ही रोती रहूंगी। क्या कल रात को चले जाएंगे? निर्मला, हाँ, अम्मा तो कहती थी, छुट्टी नहीं ली है। दोनों सहेलियां मर्दाने कमरे की ओर चली, लेकिन कमरे के द्वार पर पहुंचकर सुधा ने निर्मला से विदा ले लिया। कमरे में अकेले दाखिल हुई। डॉक्टर साहब घबरा रहे थे कि न जाने सुधा की क्या दशा होगी। भांति भांति की शंकाएं मन में आ रही थीं। जाने को तैयार बैठे थे, लेकिन जी न चाहता था। जीवन शून्य सा मालूम होता था। मन ही मन कुढ़ रहे थे। अगर ईश्वर को इतनी जल्दी यह पदार्थ देकर छीन लेना था तो दिया ही क्यों? उन्होंने तो कभी संतान के लिए ईश्वर से प्रार्थना न की थी। वह आजन्म निसंतान रह सकते थे, पर संतान पाकर उससे वंचित हो जाना उन्हें असहाय जान पड़ा। क्या सचमुच मनुष्य ईश्वर का एक खिलौना है? यही मानव जीवन का महत्व है? यह केवल बालकों का घरौंदा है, जिसके बनने का न कोई हेतु है न बिगड़ने का। लेकिन बालकों को भी तो अपने घरौंदों से, अपने कागज की नावों से, अपनी लकड़ी के घोड़ों से ममता होती है। अच्छे खिलौने वह जानकर छिपा कर रखते हैं। अगर ईश्वर बालक ही है तो विचित्र बालक है, किंतु बुद्धि तो ईश्वर का यह रूप स्वीकार नहीं कर सकती। अनंत सृष्टि का कर्ता उद्दंड बालक नहीं हो सकता। हम उसे उन सारे गुणों से विभूषित करते हैं जो हमारी बुद्धि की पहुंच से बाहर है। लेकिन क्या हंसते खेलते बालक का प्राण हर लेना, क्या ईश्वर ऐसा पैशाचिक खेल खेल सकता है? सहसा सुधा दबे पांव कमरे में दाखिल हुई। डॉक्टर साहब उठ खड़े हुए, उसके समीप आकर बोले, तुम कहाँ थी सुधा? मैं तुम्हारी राह देख रहा था। सुधा के आंखों में कमरा तैरता हुआ जान पड़ा। पति की गर्दन में हाथ डालकर उसने उनकी छाती पर सर रख दिया और रोने लगी। इस अश्रु प्रवाह में उसे असीम धैर्य और सांत्वना का अनुभव हो रहा था। पति के वक्षस्थल से लिपटी हुई वह अपने हृदय में एक विचित्र स्फूर्ति और बल का संचार होते हुए पाती थी, मानो पवन से थरथराता हुआ दीपक आंचल की आड़ में आ गया हो। डॉक्टर साहब ने रमणी के अश्रु सिंचित कपोलों को दोनों हाथों में लेकर कहा, सुधा, तुम अब इतना छोटा दिल क्यों करती हो? सोहन अपने जीवन में जो कुछ करने आया था वह कर चुका, फिर वह क्यों बैठा रहता? जैसे कोई वृक्ष जल और प्रकाश से बढ़ता है, लेकिन पवन के प्रबल झोंकों से उतने ही सुदृढ़ होता है, उसी भांति प्रणय भी दुख के आघातों से ही विकसित हो पाता है। खुशी के साथ हंसने बोलने वाले तो बहुतेरे मिल जाते हैं, लेकिन रंज में जो रोए वही हमारा सच्चा मित्र है। जिन प्रेमियों को साथ रोना नसीब नहीं हुआ वे मोहब्बत के मजे क्या जाने। सोहन की मृत्यु ने आज हमारे द्वेष को बिल्कुल मिटा दिया। आज ही हमने एक दूसरे का सच्चा स्वरूप देखा है। सुधा ने सिसकते हुए कहा, मैं नजर के धोखे में थी। हाय, तुम उसका मुंह भी न देखने पाए। न जाने इन दिनों में उसे इतनी समझ कहाँ से आ गई थी। जब भी मुझे रोते देखता तो अपना कष्ट भूलकर मुस्कुरा देता था। तीसरे ही दिन मेरे लाडले की आंख बंद हो गई, कुछ दवा दर्पण भी न करने पाई। यह कहते कहते सुधा के आंसू फिर उमड़ आए। डॉक्टर सिन्हा ने उसे सीने से लगाकर करुणा से कांपती हुई आवाज में कहा, प्रिय, आज तक कोई ऐसा बालक या वृद्ध न मरा होगा जिससे घर वालों की दवा दर्पण की लालसा पूरी हो गई हो। सुधा, निर्मला ने मेरी बहुत मदद की। मैं तो एक झपकी भी न लेती थी।
वह भी रात रात भर टहलती और बैठी रहती थी। उसके एहसान मैं कभी नहीं भूल पाऊंगी। क्या तुम आज ही जा रहे हो? डॉक्टर: हाँ, छुट्टी लेने का मौका न मिला। सिविल सर्जन शिकार खेलने गया हुआ था। सुधा: यह सब हमेशा शिकार ही खेला करते हैं? डॉक्टर: राजाओं को और काम ही क्या? सुधा: मैं तो आज न जाने दूंगी। डॉक्टर: जी तो मेरा भी नहीं चाहता। सुधा: तो मत जाओ, तार दे दो, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी, निर्मला को भी लेती चलूंगी। सुधा वहां से लौटी तो उसका हृदय का बोझ बहुत हल्का हो गया था। पति की प्रेमपूर्ण कोमल वाणी ने उसके सारे शोक और संताप को हर लिया था। प्रेम में असीम विश्वास है, असीम धैर्य है और असीम बल है। जब हमारे ऊपर कोई भी बड़ी विपत्ति आती है तो उससे हमें केवल दुख ही नहीं होता, हमें दूसरों के ताने भी सहने पड़ते हैं। जनता को हमारे ऊपर टिप्पणियां करने का सुअवसर मिल जाता है, जिसके लिए वह हमेशा बेचैन रहता है। मनसाराम क्या मरा, मानो समाज को उन पर आवाजें कसने का बहाना मिल गया। भीतर की बात कौन जाने, प्रत्यक्ष बात यह थी कि यह सब सौतेली माँ की करतूत है। चारों तरफ यही चर्चा हो रही थी। ईश्वर न करे लड़कों को सौतेली माँ से पाला पड़े, जिसे अपना बना बनाया घर उजाड़ना हो, अपने प्यारे बच्चों के गर्दन पे छुरी फेरनी हो, वह बच्चों के रहते हुए अपना दूसरा ब्याह करे। ऐसा कभी नहीं देखा कि सौत के आने पर घर तबाह ना हो गया हो। वही बाप जो बच्चों पर जान देता था, सौत के आते ही उन्हीं बच्चों का दुश्मन हो जाता है, उसकी मति ही बदल जाती है। ऐसी देवी ने जन्म ही नहीं लिया जिसने सौत के बच्चों को अपना समझा हो। मुश्किल यह थी कि लोग टिप्पणियों से संतुष्ट न होते थे। कुछ ऐसे सज्जन भी थे जिन्हें अब जियाराम और सियाराम से विशेष स्नेह हो गया था। वे दोनों बालकों की बड़ी सहानुभूति प्रकट करते थे। यहाँ तक कि दो एक महिलाएं तो उसकी माता के शील और स्वभाव को याद करके आंसू भी बहाने लगती थी। हाय हाय, बेचारी क्या जानती थी कि उसके मरते ही लाडलों की यह दुर्दशा हो जाएगी। अब दूध मक्खन काहे को मिलता होगा? जियाराम कहता, मिलता क्यों नहीं? महिला कहती, मिलता है। अरे बेटा, मिलना भी कई तरह का होता है। पानी वाला दूध टके सेर का मंगा कर रख दिया, पियो चाहे ना पियो, कौन पूछता है। नहीं तो बेचारी नौकर से दूध दुहवा कर मंगवाती थी। वह तो चेहरा ही कहे देता है, दूध की सूरत छिपी नहीं रहती। वह सूरत अब नहीं रही। जिया को अपनी माँ के समय का दूध का स्वाद तो न याद था जो इस आक्षेप का उत्तर देता, और न उस समय की अपनी सूरत ही याद थी। चुप रह जाता। इन शुभाकांक्षाओं का असर भी पड़ना स्वाभाविक था। जियाराम को अपने घर वालों से चिढ़ होने लगी थी। मुंशी जी मकान की नीलामी हो जाने के बाद दूसरे घर में उठाए थे तो किराए की फिक्र बनी हुई थी। निर्मला ने मक्खन बंद कर दिया था। वह आदमी आमदनी ही न रही तो खर्चा कैसे होता। दोनों का हार अलग कर दिए गए थे। जियाराम को यह बातें बुरी लगती थी। जब निर्मला मैके चली गई तो मुंशी जी ने दूध भी बंद करा दिया। नवजात कन्या की चिंता भी अभी उनके सिर पर सवार हो गई थी। सियाराम ने बिगड़ कर कहा, दूध बंद रहने से तो आपका महल बन रहा होगा, भोजन भी बंद कर दीजिए। मुंशी जी, दूध पीने का शौक है तो जाकर दुहा क्यों नहीं लाते? पानी के पैसे तो मुझसे न दिए जाएंगे। जियाराम, मैं दूध दुहाने जाऊं? कोई स्कूल का लड़का देख ले तब। मुंशी जी, तब कुछ नहीं, कह देना मेरे लिए दूध लिए जाता हूँ। दूध लाना कोई चोरी थोड़ी ही है। जियाराम, चोरी तो नहीं है, लेकिन आपको ही कोई दूध लाते देख ले तो आपको शर्म न आएगी? मुंशी जी, बिल्कुल नहीं, मैंने तो इन्हीं हाथों से पानी खींचा है, अनाज की गठरियां ढोई हैं। मेरे बाप लखपति नहीं थे। जियाराम, मेरे बाप तो गरीब नहीं, मैं क्यों दूध दूहने जाऊं? आखिर आपने कहारों को क्यों हटा दिया? मुंशीराम, क्या तुम्हें इतना भी नहीं सोचता? मेरी आमदनी अब पहले सी नहीं रही, इतने नादान भी तो नहीं हो तुम। जियाराम, आखिर आपकी आमदनी क्यों कम हो गई? मुंशी, जब तुम्हें अकल ही नहीं है तो तुम्हें क्या समझाऊं? यहाँ जिंदगी से तंग आ गया हूँ। मुकदमे कौन ले और ले भी तो तैयार कौन करे। अब दिल नहीं रहा, अब तो जिंदगी के दिन पूरे कर रहा हूँ। सारे अरमान लल्लू के साथ चले गए। जियाराम, अपने ही हाथों ना? मुंशी जी ने चीख कर कहा, अरे अहमद, यह ईश्वर की मर्जी थी, अपने हाथों से कोई गला थोड़ी काटता है अपने बेटे का। जियाराम, ईश्वर तो आपका विवाह करने ना आया था। मुंशी जी अब जब्द न कर सके, लाल लाल आंखें निकाल कर बोले, क्या तुम आज लड़ने के लिए कमर बांध कर आए हो? आखिर किसके बूते पर? मेरी रोटियों से तो नहीं चलाते? जब इस काबिल हो जाना तब मुझे उपदेश देना, तब मैं सुन लूंगा। अभी तुम्हें मुझे उपदेश देने का कोई अधिकार नहीं। कुछ दिन और अदब और तमीज में रहो। तुम मेरे सलाहकार नहीं हो जो मैं तुम्हारे काम करूं। मेरी पैदा की हुई दौलत है, उसे चाहे जैसे खर्च करूं, तुमको जबान खोलने का कोई भी हक नहीं। अगर फिर भी तुमने बेअदबी की
तो इसका नतीजा बुरा होगा। जब मनशाराम जैसा रत्न खोकर मेरे प्राण न निकले तो तुम्हारे बगैर मैं मर नहीं जाऊंगा, समझ गए? यह कड़ी फटकार पाकर भी जियाराम वहां से न टला। निशंक भाव से बोला, तो आप क्या चाहते हैं? हमें चाहे कितनी भी तकलीफ हो हम मुंह न खोले? मुझसे तो यह ना होगा। भाई साहब को अदब और तमीज का जो इनाम मिला है ना, उसकी मुझे भूख नहीं। मुझ में जहर खाकर प्राण देने की हिम्मत नहीं। ऐसे अदब को मैं दूर से ही दंडवत करता हूँ। मुंशी जी, तुम्हें ऐसी बातें करते हुए शर्म नहीं आती? जियाराम, लड़के अपने बुजुर्गों का ही नकल करते हैं। मुंशी जी का क्रोध शांत हो गया। जियाराम पर उसका कुछ भी असर न होगा उसका इन्हें यकीन हो गया था। उठकर टहलने चले गए। आज उन्हें सूचना मिल गई थी कि इस घर का शीघ्र ही सर्वनाश होने वाला है। उस दिन से पिता और पुत्र में रोज ही किसी न किसी बात पर झपट हो जाती थी। मुंशी जी ज्यों तो तरह देते थे। जियाराम और भी शेर होता जाता था। एक दिन जियाराम ने रुक्मणी के यहाँ तक कह डाला, बाप है यह समझकर छोड़ देता हूँ, नहीं तो मेरे ऐसे ऐसे साथी हैं कि चाहूं तो भरे बाजार में पिटवा दूं। रुक्मणी ने मुंशी जी से कह दिया। मुंशी जी ने प्रकट रूप से तो बेपरवाही ही दिखाई, पर उनके मन में शंका समा गई। शाम को सैर करना छोड़ दिया। अब यह नई चिंता सवार हो गई। इसी भय से वह निर्मला को भी न लाते थे कि शैतान उनके साथ भी यही बर्ताव करेगा। जियाराम एक बार दबी जबान में कह चुका था, देखो अब के कैसे इस घर में आती है। मुंशी जी भी खूब समझ गए थे कि मैं इसका कुछ भी नहीं कर सकता। कोई बाहर का आदमी होता तो उसे पुलिस और कानून के शिकंजे में कसते, पर अपने लड़के को क्या करें? सच कहा है, आदमी हारता है तो अपने ही लड़कों से। एक दिन डॉक्टर सिन्हा ने जियाराम को बुलाकर समझाना शुरू किया। जियाराम उनका अदब करता था, चुपचाप बैठा सुनता रहा। जब डॉक्टर साहब ने अंत में पूछा, आखिर तुम चाहते क्या हो, तो वह बोला, साफ साफ कह दूं, बुरा तो न मानिएगा? सिन्हा, नहीं, जो कुछ तुम्हारे दिल में हो साफ साफ कहो। जियाराम, तो सुनिए, जब से भैया मरे हैं मुझे पिताजी की सूरत देखकर क्रोध आता है। मुझे ऐसा मालूम होता है कि इन्हीं ने भैया की हत्या की है और एक दिन मौका पाकर हम दोनों भाइयों की भी हत्या कर देंगे। अगर उनकी यह इच्छा न होती तो वह ब्याह ही क्यों करते? डॉक्टर साहब ने बड़ी मुश्किल से अपनी हंसी रोककर कहा, तुम्हारी हत्या करने के लिए उन्हें ब्याह करने की क्या जरूरत थी? यह बात मेरी समझ में नहीं आई। बिना विवाह किए भी तो वह हत्या कर सकते थे। जियाराम, कभी नहीं। उस वक्त तो उनका दिल ही कुछ और था। वह हम लोगों पर जान देते थे, अब मुंह देखना नहीं चाहते। उनकी यही इच्छा है कि उन दोनों प्राणियों के सिवा घर में और कोई न रहे। हमें रास्ते से हटा देना चाहते हैं। यही उन दोनों आदमियों की दिली मंशा है। हमें तरह तरह की तकलीफें देकर भगा देना चाहते हैं। इसीलिए आजकल मुकदमे नहीं जाते। हम दोनों भाई आज मर जाएं तो देखिए फिर कैसी बहार होती है। डॉक्टर, अगर तुम्हें भगाना ही होता तो कोई इल्जाम लगाकर घर से निकाल देते। जियाराम, इसके लिए तो मैं पहले से ही तैयार बैठा हूँ। डॉक्टर, सुनो, क्या तैयारी कर रखी है? जियाराम, जब मौका आएगा देख लीजिएगा। यह कहकर जियाराम चला गया। डॉक्टर साहब ने बहुत पुकारा, पर फिर भी उसने मुड़कर नहीं देखा। कई दिन के बाद डॉक्टर साहब की जियाराम से फिर से मुलाकात हो गई। डॉक्टर साहब सिनेमा प्रेमी थे और जियाराम की तो जान ही सिनेमा में बसती थी। डॉक्टर साहब ने सिनेमा की आलोचना करके जियाराम को बातों में लगा दिया और अपने घर ले आए। भोजन का समय हो गया था। दोनों साथ ही भोजन करने बैठे। जियाराम को वहां का भोजन बहुत स्वादिष्ट लगा। बोले, मेरे यहाँ तो जब से महाराज अलग हुआ है खाने का मजा ही जाता रहा है। बुआ जी पक्का वैष्णवी भोजन बनाती हैं, जबरदस्ती खा लेता हूँ, पर खाने की तरफ ताकने का जी भी नहीं चाहता। डॉक्टर साहब, मेरे यहाँ तो जब घर में खाना पकता है तो इससे कहीं स्वादिष्ट होता है। तुम्हारी बुआ जी प्याज लहसुन न छूती होंगी? जियाराम, हाँ साहब, उबाल कर रख देती हैं। लाला जी को तो इसकी परवाह ही नहीं कि कोई खाता है या नहीं खाता, इसीलिए तो महाराज को अलग कर दिया। अगर रुपए नहीं होंगे तो गहने कहाँ से बनेंगे? डॉक्टर साहब, यह बात नहीं है जियाराम, उनकी आमदनी सचमुच बहुत कम हो गई है। तुम उन्हें बहुत दिक्कत करते हो। जियाराम हंसकर, मैं उन्हें दिक्कत करता हूँ? मुझसे कसम ले लीजिए, जो कभी मैं उनसे कुछ बोलता भी हूँ, मुझे बदनाम करने का उन्होंने बीड़ा उठा लिया है। बेवजह मेरे पीछे पड़े रहते हैं, यहाँ तक कि मेरे दोस्तों से भी उन्हें चिढ़ है। अब आप ही सोचिए, दोस्तों के बगैर कोई जिंदा रह सकता है? मैं कोई लुच्चा नहीं हूँ कि लुच्चों की सोबत में रहूं, मगर आप दोस्तों के पीछे मुझे रोज सताया करते हैं। कल तो मैंने साफ कर दिया, मेरे दोस्त घर आएंगे, किसी को अच्छा लगे या बुरा, कोई भी हो, हर वक्त वह धौंस नहीं सह सकता। डॉक्टर साहब, मुझे तो भाई उन पर बड़ी दया आती है। यह जमाना उनके आराम करने का था। एक तो बुढ़ापा,
ऊपर से जवान बेटे का शोक, स्वास्थ्य भी अच्छा नहीं रहा। ऐसा आदमी क्या कर सकता है? वह जो थोड़ा बहुत करते हैं वही बहुत है। तुम अभी और कुछ नहीं कर सकते तो कम से कम अपने आचरण से तो उन्हें प्रसन्न रख सकते हो। बूढ़ों को प्रसन्न करना कोई बहुत कठिन काम नहीं है। यकीन मानो, तुम्हारा हंसकर बोलना ही उन्हें खुश करने के लिए काफी है। इतना पूछने में तुम्हारा क्या हो जाता है कि बाबूजी आपकी तबीयत कैसी है? वह तुम्हारी यह उद्दंडता देखकर मन ही मन कुढ़ते रहते हैं। मैं तुमसे सच कहता हूँ, कई बार रो चुके हैं। उन्होंने मान ली कि शादी करने में गलती की, इसे वह भी स्वीकार करते हैं। लेकिन तुम अपने कर्तव्य से क्यों मुंह मोड़ते हो? वह तुम्हारे पिता हैं, तुम्हें उनकी सेवा करनी चाहिए। एक बात भी ऐसी मुंह से न निकलनी चाहिए जिससे उनका दिल दुखे। उन्हें यह ख्याल करने का मौका ही क्यों दे कि सब मेरी कमाई खाने वाले हैं, बात पूछने वाला कोई भी नहीं। मेरी उम्र तुमसे कहीं ज्यादा है जियाराम, पर आज तक मैंने अपने पिताजी की किसी बात का जवाब नहीं दिया। वह आज भी मुझे डांटते हैं, सिर झुकाकर सुन लेता हूँ। जानता हूँ वह जो कुछ कहते हैं मेरे भले के लिए ही कहते हैं। माता पिता से बढ़कर हमारा हितैषी कौन हो सकता है? उनके ऋण से कौन मुक्त हो सकता है? जियाराम बैठा रोता रहा। अभी उसके सद्भावों का संपूर्णतः लोप न हुआ था। अपनी दुर्जनता उसे साफ नजर आ रही थी। इतनी ग्लानि तो उसे बहुत दिनों से न आई थी। रोकर डॉक्टर साहब से कहा, मैं बहुत लज्जित हूँ, दूसरों के बहकाने में आ गया। अब आप मेरी जरा भी शिकायत न सुनेंगे। मेरा अपराध क्षमा कर दीजिए, मैं बहुत अभागा हूँ। मैंने उन्हें बहुत सताया है। उनसे कहिए मेरे अपराध को क्षमा कर दें, नहीं तो मैं मुंह में कालिक लगाकर कहीं निकल जाऊंगा, डूब मरूंगा। डॉक्टर साहब अपनी उपदेश कुशलता पर फूले न समाये। जियाराम को गले लगाकर विदा किया। जियाराम घर पहुंचा तो 11 बज चुके थे। मुंशी जी भोजन करके अभी बाहर आए थे। उसे देखते ही बोले, जानते हो कै बजे हैं? 12 का वक्त है। जियाराम ने बड़ी विनम्रता से कहा। डॉक्टर सिन्हा मिल गए थे, उनके साथ उनके घर तक चला गया था। उन्होंने खाने के लिए जिद की तो मजबूरन खाना पड़ा, इसी से देर हो गई। मुंशी जी, डॉक्टर सिन्हा से दुखड़े रोने गए होंगे या और कोई काम था? जियाराम की नम्रता का चौथा भाग उड़ गया। बोला, दुखड़े रोने की मेरी आदत नहीं है। मुंशी जी, जरा भी नहीं, तुम्हारे मुंह में तो जबान ही नहीं। मुझसे जो लोग तुम्हारी बातें करते हैं वह गढ़ा करते होंगे। जियाराम, और दिनों की तो मैं नहीं कहता, लेकिन आज डॉक्टर साहब के यहाँ मैंने कोई ऐसी बात नहीं की जो इस वक्त आपके सामने न कर सकूं। मुंशी जी, बड़ी खुशी की बात है, बेहद खुशी हुई। आज से गुरु दक्षिणा ले ली क्या? जियाराम की नम्रता का एक चतुर्थ और गायब हो गया। सिर उठाकर बोला, आदमी बिना गुरु दक्षिणा लिए हुए भी अपनी बुराइयों पर लज्जित हो सकता है। अपना सुधार करने के लिए गुरु मंत्र की कोई जरूरी चीज नहीं। मुंशी जी, अब तो लुच्चे न जमा होंगे ना? जियाराम, आप किसी को लुच्चा क्यों कहते हैं? जब तक आपके पास ऐसा कहने के लिए कोई प्रमाण नहीं है, आप किसी को लुच्चा नहीं कह सकते। मुंशी जी, तुम्हारे सब दोस्त तो लुच्चे लफंगे हैं, एक भी भला आदमी नहीं। मैंने तुमसे कई बार कह चुका है, यहाँ उन्हें जमा मत किया करो। आज मैं आखिरी बार कह देता हूँ, अगर तुमने उन शोधों को यहाँ जमा किया तो मुझे पुलिस की सहायता लेनी पड़ेगी। जियाराम की नम्रता का एक चातुर्य और गायब हो गया। फड़क कर बोला, अच्छी बात है, पुलिस की सहायता ले लीजिए, देखें क्या करती हैं। मेरे दोस्तों में आधे से ज्यादा पुलिस के अफसरों के ही बेटे हैं। जब आप ही मेरा सुधार करने पर तुले हुए हैं तो मैं व्यर्थ में क्यों कष्ट उठाऊं? यह कहता हुआ जियाराम अपने कमरे में चला गया और एक क्षण के बाद हारमोनियम के मीठे स्वरों की आवाज बाहर आने लगी। सहृदयता का जलाया हुआ दीपक निर्दयी व्यंग के एक झोंके से बुझ गया। आड़ा हुआ घोड़ा चुमकारने से जोर से मारने लगा था, पर हंटर पड़ते ही फिर से अड़ गया और गाड़ी को पीछे ढकेलने लगा। शेष कहानी अगले भाग में। सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।